नेक्स्ट हम लेते हैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, समान मासिक किस्त। क्या है चीज ये? जब कोई लोन लिया जाता है, अब लोन किस पर्पज़ के लिए लिया गया है? कोई भी पर्पज़ हो सकता है। होम लोन है, कार लोन है, मॉर्गेज लोन है, एजुकेशन लोन है। लोन तो ले लिया आपने, पेमेंट करना है उसको। पेमेंट कैसे हो? मान लेते हैं हम, छोटा फिगर लेते हैं, 1 लाख रुपए का लोन लिया और फिक्स हुआ इट वुड बी पेड इन 10 इंस्टॉलमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसका मान लेते हैं 10% पर एनम है। अब इस लोन का पेमेंट कैसे हो? ये बात तो ठीक है, 10 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होना है तो 1 लाख को हम 10 से डिवाइड कर लें, फिगर आता है 10,000 रुपये। अब जब इंटरेस्ट की बात आएगी तो पहली बार जो इंटरेस्ट लगेगा, पहली इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट होगा वो 1 लाख पे लगेगा। 1 लाख का 10%, 1 महीने का कितना आएगा अभी कैलकुलेट करना। 10,000 का 1/12, 833। तो पहली इंस्टॉलमेंट कितनी बनी आपकी? 10,833। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट में ड्यू अमाउंट कितना हो गया? चूंकि प्रिंसिपल आपने 10,000 रुपये का भुगतान कर दिया, नाउ प्रिंसिपल रिमेनिंग 90,000। नेक्स्ट जो आप इंस्टॉलमेंट देंगे ब्याज इस पर लगना चाहिए। लॉजिकली ये है जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसी पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए। तो 90,000 का 10% 1 महीने का कितना आएगा? 9,000/12, 700 कितना? 750 रुपये। तो अब कितना पेमेंट करोगे आप? 10,000 तो प्रिंसिपल, 750 रुपये ब्याज। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,750 की होगी। यहाँ ये प्रॉब्लम आती है कि इंस्टॉलमेंट की अमाउंट, पहली जो इंस्टॉलमेंट थी वो आई 10,833 रुपये और दूसरी जो इंस्टॉलमेंट आ रही है 10,750 रुपये। चूंकि प्रिंसिपल तो आपने फिक्स कर दिया, लेकिन ब्याज चूंकि घटती हुई बैलेंस पर कैलकुलेट हो रहा है। पहला जो ब्याज लगा, पहले इंस्टॉलमेंट में जो ब्याज था वो पूरे 1 लाख के अमाउंट पर लगा। दूसरा जो ब्याज लग रहा है वो 90,000 पर लग रहा है। अगला जो ब्याज लगेगा वो 80,000 पर लगेगा। इस तरह से प्रिंसिपल चूंकि कम होता जा रहा है, ब्याज की राशि कम होती चली जाएगी, तो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट भी आपकी कम होती चली जाएगी। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें इस फिगर को इक्वल बनाना है। इट शुड बी इक्वल, कि हर बार जो आपकी इंस्टॉलमेंट जाए इट शुड बी इक्वल अमाउंट। ये कैसे कैलकुलेट हो? हाउ टू कैलकुलेट इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट? जो आप मासिक किस्त का भुगतान कर रहे हैं उसकी एक समान राशि का निर्धारण किस प्रकार से हो? ये बड़ा सिंपल है। आजकल तो कैलकुलेटर मोबाइल वगैरह हैं, कोई भी ऐप आप खोल के देख लें, फिगर डाला आपने, प्रिंसिपल कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टेन्योर क्या है, 3 चीजें आप डालो, फटाफट कैलकुलेट करके देगा, उसका अमोर्टाइजेशन शेड्यूल भी बना देगा। लेकिन मैनुअली कैसे कैलकुलेट हो, यह चीज हमें यहां पर सीखनी है। अब सबसे पहली बात जो हमें इस चैप्टर में सीखनी है कि जब इसका अमोर्टाइजेशन होता है, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, तो लोन का निस्तारण करने के लिए 2 मेथड अवेलेबल है। जब आप लोन लेते हो तो लोन की टर्म्स एंड कंडीशन आपको स्पेसिफिकली ध्यान में से पढ़नी है कि लोन की जो वसूली होगी, ब्याज की जो वसूली होगी, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस प्रकार से होगा। नॉर्मली जो प्राइवेट फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, जैसे बजाज फाइनेंसर्व है, कैपिटल फर्स्ट है, मार्केट में काम कर रही है खूब। जब भी आप कोई ड्यूरेबल आइटम लेने जाते हो तो आपका जो शॉपकीपर है वो इन कंपनियों के नाम आपको बताएगा कि आप इस कंपनी का कार्ड ले लें। स्टार्ट में तो लगता है बहुत सस्ता पड़ रहा है, लेकिन आगे जाके हमें समझ में आती है कि ये चीज़ बहुत बुरी चीज़ है, हमें इनसे दूर रहना चाहिए। कारण क्या है वो मैं आपको डिटेल में आगे समझाऊंगा। अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन जो होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है उसकी रिकवरी जो हो रही है वो 2 मेथड्स होती है। उसके लिए 2 नाम आते हैं। एक तो आता है फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा आता है डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? जब आप फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन लेते हैं तो फ्लैट रेट से नॉर्मली लगता है ऐसा है कि ब्याज की दर एक समान है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें ब्याज की जो कैलकुलेशन है वो फिक्स रहती है। मान लिया 1 लाख का आपने लोन लिया, 10% ब्याज है, तो 1 लाख रुपए का 10% रेट से 1 महीने का ब्याज कितना बनता है? साल भर का हो गया 10,000, 1 महीने का हो गया 833 रुपए।
तो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट से जब लोन लिया जाता है तो वहां 833 रुपए आपके फिक्स है, चाहे आखिरी इंस्टॉलमेंट में भी आपका ब्याज 833 रुपए ही जाएगा। ये इसकी प्रॉब्लम रहती है। तो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर 1% फ्लैट ब्याज है, 1% का मतलब ये होता है 1% मंथली, नॉर्मली उनका बोलने का तरीका ये होता है 1% फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1% फ्लैट का मतलब ये हो गया 12% एनुअल पर एनम। लेकिन ये 12% जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इफेक्टिवली ये आपका लगभग 20 से 22% के ऊपर जाता है। ये कैसे होता है मैं आपको डिटेल में आगे एग्जांपल में बताऊंगा। फिलहाल हम फोकस करते हैं इस चीज पर, डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, घटते हुए शेष पर ब्याज की गणना वाली विधि। प्रैक्टिकली होम लोन या बड़े लोन जो होते हैं उन पर यही मेथड काम करता है। कार लोन है, पर्सनल लोन है, या किसी ड्यूरेबल के लिए आपने कोई पर्सनल लोन लिया है, तो वहां पर ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी और इस तरह की जो कंपनियों के मैंने नाम लिए वो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज चार्ज करते हैं, जो दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। कारण क्या है? 1% फ्लैट का मतलब ये होता है, मैंने बताया आपको, 1% फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिवली आपकी 22% पड़ जाती है। कैसे पड़ती है आगे हम एग्जांपल लेंगे, क्वेश्चन करेंगे जब चीज आपको क्लियर हो जाएगी। फिलहाल हम फोकस करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर, जहां पर ब्याज की जो कैलकुलेशन होगी वो घटते हुए शेष पर होगी। जैसा कि यहाँ इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि 1 लाख का लोन अगर लिया गया है, 10% ब्याज की जो दर है, तो पहले बार तो आपका ब्याज लगा 833 रुपए, क्योंकि जितना बकाया था उस पर ब्याज हमने कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड टाइम आपने कुछ प्रिंसिपल का पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट ईएमआई की कैलकुलेशन में जो ब्याज लग रहा है वो आपका 90,000 पर लग रहा है। 90,000 पर आपने कैलकुलेट किया, ये 10,000 गलत लिखा हुआ है यहाँ, 9,000 प्लस 750, 9,750, इस तरह से जो भी है। अब बात ये आती है कि हमें इन दोनों फिगर्स को बराबर करना था। नहीं, ये तो ठीक था ना, 10,000 तो आपने फिक्स ही कर लिया ना, ये तो ब्याज की कैलकुलेशन, 10,000 प्रिंसिपल तो ठीक था। अब ईएमआई की कैलकुलेशन कैसे की जाए? ईएमआई की कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला काम में लिया जाता है कि P इंटू आर इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ईएमआई। अब ये किस तरह से काम करेगा? देखिए, छोटा एग्जांपल लेता हूं ताकि, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। होम लोन जो होता है नॉर्मली 15 साल या 20 साल के पीरियड के लिए लिया जाता है, मैं उसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ। छोटा सा एग्जांपल लेकर बताता हूँ आपको। मान लेते हैं राम टुक अ लोन ऑफ ₹10,000 एंड इट वुड बी पेबल इन 4 EMIs, 4 equated monthly installment, and rate of interest which is chargeable on this loan is given 10% per annum। साल भर का जो ब्याज है वो 10% है। अब हमें यहाँ EMI कैलकुलेट करनी है। जब आप EMI कैलकुलेट करने जाएं तो सबसे पहली बात, रेट को आप कन्वर्ट कर लें। नॉर्मली इंटरेस्ट का जो रेट पर एनम पर डिसाइड होता है, साल भर का ब्याज का दर आपको दे रखा होता है, आप इसको मंथली में कन्वर्ट कर लें। 10% है, 10 अपॉन 100 किया मतलब 0.10, डिवाइड बाय 12 करें कितना आता है? मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 0.00833। आगे 33 खूब सारे हो रहे होंगे, तो 4-5 डिजिट ले लें, क्योंकि चौथी 5वीं डिजिट भी आपकी कैलकुलेशन में फर्क डाल सकती है। 4 या 5 डिजिट लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब देखें यहाँ पर ईएमआई कैसे कैलकुलेट होगी, कितना फिगर आ रहा है ईएमआई का। प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपये होगी, दिस इज योर प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन हो गया आपका नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करना है, एन हो गया आपका 4। फॉर्मूला अप्लाई किया, पी इंटू आर, प्रिंसिपल हो गया 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ गया ये मंथली 0.00833, ठीक है चीज, इंटू 1 प्लस आर, आर हो गया 0.00833 टू द पावर एन, एन स्टैंड्स फॉर 4। 4 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है। डिवीजन में आ जाएगा 1 प्लस आर टू द पावर एन माइनस 1। इसको कैलकुलेट कर लो कितना आता है। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है भाई? 83.33। इसको कैलकुलेट करो टू द पावर 4, तो 1.00833 इंटू
4 बार इक्वल्स टू दबा दो, फिगर बोलो पहले कितना आता है। 1.00833 टू द पावर 4 मुझे दे 1.00833 1 2 3 4 फिगर आता है 1.03373 और नीचे भी यही आ जाएगा 1.03373 -1। तो नेट कैलकुलेशन क्या आ जाएगी 83.33 प्लस 1.03373 अपॉन 0.03373। नेट कैलकुलेशन आ जाएगी 83.33। ये प्लस नहीं है, ये इंटू है, इंटू इसको कैलकुलेट किया, डिवाइड किया इसको 0.03373 से, फिगर आता है 30.647 मल्टीप्लाई कर लिया 83.33 से, फिगर आता है आपका 2553.85। दिस वुड बी योर EMI। 2,553 रुपये 85 पैसे की 4 इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है, आपका लोन अमोर्टाइज हो जाएगा, पे ऑफ हो जाएगा। करके देख लें क्या हमने जो EMI कैलकुलेट किए वेदर इट इज करेक्ट और इज देयर एनी एरर। दिस इज योर अमोर्टाइजेशन। टेबल ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन। पहली इंस्टॉलमेंट जब पे करोगे 1 लाख का लोन लिया आपने, कितना लिया 10,000 का। EMI बेसिकली कैसे बनती है, EMI में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो उसमें इंटरेस्ट है, दूसरा उसमें प्रिंसिपल का अमाउंट है। क्लासिफाई कर लो कि इंटरेस्ट कितना दिया, प्रिंसिपल कितना दिया और टोटल EMI कितना है। ये EMI का क्लासिफिकेशन कि इसमें प्रिंसिपल अमाउंट इतना, इंटरेस्ट उसमें इतना और टोटल EMI इतना। आप चाहो तो ये बैलेंस यहाँ निकालना चाहो तो बैलेंस यहाँ निकाल लें। पहली EMI गई 1 महीने बाद, मान लिया 1 जनवरी को लोन लिया गया तो 31 जनवरी को आपने 2,553 रुपये 85 पैसे का पेमेंट कर दिया, EMI गई। अब हमें क्लासीफाई करना है कि इसमें ब्याज कितना था और प्रिंसिपल कितना था। लोन कितना लिया था आपने 10,000 का, क्या ब्याज था 10% की रेट से, 1 महीने का निकालोगे कितना आएगा 1,000, 1000/12 इट कम्स 83.33। तो जो आपने ये EMI का पेमेंट किया इट कंसिस्ट 83.33 रुपीज एज इंटरेस्ट, इसमें 83 रुपये 33 पैसे ब्याज है, तो बाकी क्या है, बाकी प्रिंसिपल है। तो 2,553.85 लेस कर लिया इसमें से 83.33, तो ये आ गया आपका 2,470 रुपये जो आपने पेमेंट किया पेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल ऑफ लोन। लोन था ओरिजिनल आपका 10,000 का, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने इतना प्रिंसिपल पेमेंट कर दिया, तो प्रिंसिपल का बैलेंस कितना रहा सब्ट्रैक्ट कर दें, ये माइनस किया 10,000, फिगर आता है आपका 7,529.48। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो इस फिगर पर कैलकुलेट होगा, सिंस वी आर यूजिंग डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट मेथड। सेकंड इंस्टॉलमेंट जब आप पे करने जाएंगे 7,529.48 ये आपका बैलेंस है। अब इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा इस पर कैलकुलेट होगा 7,529.48, ये कैलकुलेटेड है, वो फिगर ही लिख लो आप 0.00833। भाई इसी का तो सॉल्यूशन है 10/100 × 1/12, इसी का कैलकुलेशन है, तो इसको डायरेक्टली यहाँ ये प्लेस कर दिया, तो इस पर कैलकुलेट कर लो 0.00833, ये आता है आपका 62.72। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो आपने पे की है वो फिगर उसका तो फिक्स है, यू हैव टू पे 2,553.85 एज टोटल ऑफ EMI। इट कंसिस्ट
इंटरेस्ट ऑफ द अमाउंट 62 रुपीज 72 पैसा, 62 रुपये 72 पैसे उसमें ब्याज है, तो बाकी आपने क्या दिया, प्रिंसिपल दिया, तो प्रिंसिपल कैलकुलेट कर लो, इसमें से घटा लें कितना 2553.85, ये आता है आपका 2491.13, इतना प्रिंसिपल गया, सब्ट्रैक्ट कर लें, बाकी बैलेंस कितना रहा, माइनस किया इसमें से 7529.48, ये आता है 5038.35। थर्ड इंस्टॉलमेंट जब आप पे करेंगे, बैलेंस है आपका 5038.35, कैलकुलेट कर लें, इंटरेस्ट कितना होगा 5038.35 और इंटरेस्ट 0.00833, कितना आता है 0.00833, ये आता है आपका 41.97, ये आपका क्या है इंटरेस्ट थर्ड इंस्टॉलमेंट का। अमाउंट ईएमआई का फिक्स है 2553.85, रिमेनिंग अमाउंट इज पेड फॉर प्रिंसिपल, ऐड कर लें 2553.85, फिगर आता है आपका 2511.88, इट इज पेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल ऑफ लोन। सब्ट्रैक्ट कर लें, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट होगा, यह आता है आपका 2526.47, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, एंड दिस इज योर लास्ट इंस्टॉलमेंट। नाउ principal outstanding is 2526.47, interest will be calculated now on this figure 2526.47 into 0.00833, ये आता है आपका 21.05, 21.05 is the amount of interest in fourth installment। EMI फिक्स है 2553.85, ये आता है आपका 2553.85 माइनस किया 21.05, ये आता है आपका 2532.8। इसको बैलेंस को थोड़ा बहुत 2-5 रुपए ऊपर नीचे आ सकते हैं, क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट आपका जो था 2526, ये 2532 रुपये आ रहा है, ये बराबर आना चाहिए था, लेकिन मैंने बताया 2-5 रुपये का अंतर आएगा, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें इग्नोर की हैं, 4 या 5 डिजिट ही कैलकुलेशन में इन्वॉल्व किए। मैनुअल करने में थोड़ा बहुत 2-5 रुपये का डिफरेंस आएगा ही आएगा, कितना भी आप कर लें, कितनी भी डिजिट ले लें, थोड़ा 2-4 रुपये का डिफरेंस आएगा आपका। तो ये हो गया आपका अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, लोन और उस पर ब्याज की गणना और उसके निस्तारण की अनुसूची अगर तैयार करने का आपको कहा जाए तो इस तरह से आपको तैयार करना है। अब ये नाम इसका ईएमआई जरूर है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा जरूर नहीं है कि मंथली बेसिस पर ही कैलकुलेट हो। आपको क्वेश्चन इस तरह से भी दिया जा सकता है कि 1 लाख रुपए का लोन लिया एंड इट वुड बी पेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन अ ईयर। 1 लाख रुपए का लोन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे किया जाना 1 वर्ष की अवधि के भीतर। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंटरेस्ट जो इंस्टॉलमेंट जो होगी 3 महीने के पीरियड में पेमेंट की जानी है, तो इंटरेस्ट को उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट आपको करना है। ये मंथली इंटरेस्ट है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्वार्टरली इंटरेस्ट इतना लगेगा। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 1 लाख रुपए का लोन लिया गया और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेबल है 1 साल के भीतर। इसका मतलब ये हो गया हर इंस्टॉलमेंट आपकी क्वार्टरली पे होगी। तो नाम इसका ईएमआई जरूर है और नॉर्मली इसका मीनिंग भी हम वही लेते हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन यूनिवर्सल है। 15 दिन की कैलकुलेशन अगर करनी है कि हर 15 दिन के बाद आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट करनी है तो वहां भी एप्लीकेबल होगा ये। साल में 2 इंस्टॉलमेंट पे करनी है, साल में 3 या 4 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करनी है तो वहां भी फॉर्मूला यही काम करेगा, लेकिन पुकारने में हम उसको ईएमआई ही कॉल करेंगे। लॉजिकली वो चीज गलत होती है, मंथली तो है नहीं, क्वार्टरली पेमेंट हो रहा है तो क्वार्टरली बोले, ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली जुबान पे जो चीज हमारे सेट है हम उसको बोलेंगे ईएमआई ही, भले ही वो क्वार्टरली या हाफ ईयरली पेमेंट हो रही है। समझ रहे हैं इस चीज?